एडजेक्टिव सभी प्रकार के पढ़ा दिए थे, है ना। अब अपना नंबर है वर्ब का, फिर वर्ब के बाद एडवर्ब, फिर एडवर्ब के बाद फिर देखिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना आपको वर्ब एडवर्ब, वो सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, परिभाषा और थोड़ी सी जानकारी बस, क्योंकि वर्ब भी बहुत डिटेल से होती है, एडजेक्टिव भी बहुत प्रकार का होता है। एडजेक्टिव जैसे प्रकार तो कुछ नहीं, लेकिन ऐसा होता है जैसे कि मान लो एडजेक्टिव के अंदर फिर डिग्री आ रही है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, फिर उनका यूज कैसे किया जाता है, उन्हें बनाया कैसे जाता है। मान लो कोई सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री है, उसे सुपरलेटिव कैसे बनाया जाता है। या एक और था तुलना करने वाले शब्द, जैसे फ्यू मतलब कुछ, ए फ्यू मतलब भी बहुत कुछ, सॉरी फ्यू मतलब कुछ जो होता है वो कम के लिए होता है, ए फ्यू और कम के लिए, द फ्यू और कम के लिए। अब इन तीनों का अंतर प्रयोग अलग अलग होता है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनका प्रयोग भी अलग अलग होता है, बिल्कुल बारीक बराबर अंतर है। तो ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है, ये आपकी जब ग्रामर चालू करेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी सिर्फ वर्ब एडवर्ब ये पढ़ाते जा रहे हैं, सिर्फ सिंपल से। वर्ब हमने आप लोगों से कहा था हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, वो आप लोग घर पे कॉपी बनाना कहा था। चलिए देखिए, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। जब हम किसी कार्य को करते हैं, क्या कर्ता द्वारा किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाती है। यदि इन्हें क्रियाओं को मूल रूप में लिया जाए तो इनके शब्दों के पीछे क्या आता है, ना। क्या आता है, ना आता है। जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, राम क्या है, कर्ता, कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, क्रिया। लेकिन राम ने पुस्तक पढ़ी, इस पढ़ी को यदि मूल रूप में लिया जाए तो क्या होता है, पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। तो इन क्रियाओं के कर्ता द्वारा जब कोई कार्य किया जाए, किसी वाक्य में यदि हम देख रहे हैं कि कर्ता द्वारा यह प्रमुख कार्य किया जा रहा है, तो वह शब्द हमारे लिए क्या होगी, क्रिया होगी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वह विद्यालय जाता है, तो यहाँ जाता, जाना, पढ़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। अब क्रियाओं के मुख्य रूप से तो दो प्रकार होते हैं, लेकिन साधारण रूप से कितने, 5 प्रकार। चलिए देखें, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया। क्या, सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। प्रेडिकेशन मतलब भाव, इनकम्प्लीट मतलब पूर्ण नहीं है, या हम इसे लिख सकते हैं अपूर्ण या अपूर्ण भाव सकर्मक क्रिया, या अर्धपूर्ण भाव, अर्ध भाव पूर्ण, जिसका भावार्थ क्या, आधा है, अधूरा है, इनकम्प्लीट है, वो वाली सकर्मक क्रिया। फिर इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्धभावपूर्ण अकर्मक क्रिया, अर्धभावपूर्ण सकर्मक क्रिया, अर्धभावपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब जिन क्रियाओं के साथ कर्म उपयुक्त होता है और कर्म प्रयुक्त किए बिना वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। देखिए कोई वाक्य ऐसा है जिसमें क्रियाएं तो दी हैं, लेकिन यदि हम उसके साथ कर्म ना लिखें तो वह वाक्य कैसा रहेगा, अधूरा रहेगा। कैसा रहेगा, अधूरा, या उसका अर्थ हमें कैसा, अधूरा दिखेगा। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनको वाक्य में लिखने पर क्या कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वाक्य पूर्ण होगा, नहीं तो वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होगा,
अपूर्ण रहेगा। तो जिनके साथ कर्म लिखना अति आवश्यक है ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। देखिए एग्जाम्पल, ही राइट्स। अब ही राइट्स वह लिखता है, यहीं तक यदि हम वाक्य छोड़ दें तो क्वेश्चन तुरंत उठेगा क्या लिखता है ना? तो ये जो वर्ब है अधूरी है, अभी इसका अर्थ नहीं पूरा निकल रहा है। यदि हम इसके साथ कर्म ना लिखें तो इसका भी अर्थ नहीं निकलेगा और अर्थहीन भावहीन लगेगी, अधूरी लगेगी। तो ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहां क्रिया कौन सी है? क्रिया है सिर्फ राइट्स, लेकिन ये जो राइट्स है वो अपूर्ण है। जब वाक्य हमें क्या अपूर्ण लग रहा है, जब तक हमने उसके साथ क्या कर्म नहीं लिखा। वह एक पत्र लिखता है, यदि हम सिर्फ छोड़ देते यहां तक ही राइट्स वह लिखता है, तुरंत हमारे पास क्वेश्चन उठता क्या लिखता है ना? अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, प्लेस। एस क्यों लगाया? क्योंकि राम क्या है? एक वचन है ना। एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? क्रिया में एस या एस लगाते हैं। राम प्लेस फुटबॉल या जो भी लिखना है। राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है। देखिए हम सिर्फ इतना लिख दें राम खेलता है, तो वाक्य को छोड़ दें तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि राम क्या खेलता है। क्या हमें, यदि हम वाक्य यहां तक छोड़ रहे हैं प्लेस तक, तो हमारा वाक्य भावहीन रहेगा, अर्थहीन रहेगा कि नहीं, या अर्ध भाव निकलेगा, उसका अधूरा अधूरा लगेगा। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म लिखना अति आवश्यक है उनका अर्थ बिना कर्म के लिखे नहीं निकलता है, तो वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म लिखना अति आवश्यक नहीं है, लिखना है लिख सकते लेकिन आवश्यक नहीं है, उनका अर्थ यदि हम कर्म ना लिखें तो भी भावार्थ कैसा होगा? पूर्ण होगा, अपने आप में कैसा होगा? पूर्ण होगा। जैसे कि हम लिख दें सी इज लाफिंग, सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। अब उसके बाद क्या कर्म लिखना जरूरी है? कैसे हंस रही है, कहां पर हंस रही है, किसके साथ हंस रही है, जरूरी लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा, क्योंकि उसका अपने आप में ही अर्थ पूर्ण हो चुका है, हो चुका ना। सी इज लाफिंग, लेकिन इसमें ही राइट्स वह लिखता है। अब हम कहेंगे क्या लिखता है? आएगा ना क्वेश्चन, वह क्या लिखता है? दूसरा क्वेश्चन था राम प्लेस, राम खेलता है, क्या खेलता है? लेकिन यदि इसमें क्या लगाओ, सी इज वीपिंग, वह रोती है। अब क्या रोती है? रोने के क्या दो तीन प्रकार होते हैं, नहीं ना? तो इसी प्रकार से इस प्रकार की क्रियाएं जिनमें कर्म लिखना अति आवश्यक नहीं है, जिनका अर्थ अपने आप में पूर्ण है, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रियाएं। देखिए एग्जाम्पल, हमने अभी क्या बोला था? सी इज लाफिंग, लाफिंग की स्पेलिंग क्या है? बताओ यादव जी। नहीं, ही बीप्स, वह रोता है, वह रोता है। अब इसके पीछे देखो, हाँ हम दूसरा कारण तो बना सकते हैं, किस कारण से रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, ठीक है ना? या वह ऐसा तो फिर इसमें भी कर सकते हैं, वह किस वजह से हंस रहा है ना? लेकिन कर्म लगाना अति अनिवार्य नहीं है। वह रोता है, वह हंस रही है, वो क्या हंस रही है। तो ऐसे वाक्य, ऐसी क्रियाएं जो वाक्य में लिखने पर अपने आप में पूर्ण है या उनके साथ कर्म लगाना अति आवश्यक नहीं है, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक बिना कर्म के, सकर्मक साथ में कर्म रहेगा तभी वो क्या माने जाएगी? सकर्मक क्रिया माने। सकर्मक साथ में कर्म रहेगा, नहीं तो कर्म नहीं रहेगा वो पूर्ण नहीं होगी, वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होगा, ठीक है, वो अधीर माना जाएगा। लेकिन ऐसी क्रियाएं जिनमें अकर्मक बिना कर्म के ही अपने आप में अर्थपूर्ण रहेगा, वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी? अकर्मक क्रिया, ठीक है।
आप देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्धभावपूर्ण सकर्मक क्रियाएं। सकारात्मक तो है लेकिन कुछ ऐसी नहीं थी जिनका भाव कैसा निकलता है, पूरा नहीं निकलता है, थोड़ी सी अधूरा रहता है, वाक्य फिर भी अधूरा है। सकारात्मक है फिर भी कैसा है, अधूरा रहता है थोड़ा बहुत। तो ये अलग टाइप में चली जाती हैं। जब क्रिया का वाक्य में कर्म हो फिर भी वाक्य का भाव पूर्ण ना हो तो उसे ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहेंगे। सकारात्मक क्रिया, सकारात्मक क्रिया वह है जिसमें जिस क्रिया के साथ क्या है, कर्म है, फिर भी कैसी है, उसके आगे हमें कुछ ना कुछ और लिखना पड़ता है, नहीं तो भाव कैसा है, अपूर्ण रहता है। क्या रहता है, भाव अपूर्ण रहता है। ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब तो हम इतना ही जानते हैं कि वह क्रिया जिसमें क्या हो, कर्म हो, वर्ब के साथ क्या हो, कर्म हो। वर्ब के साथ कर्म भी रहता है लेकिन हमें उसके आगे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, तब वो उसका भाव अर्थपूर्ण होता है, नहीं तो वो इनकम्प्लीट होता है। तब ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्धभावपूर्ण सकर्मक क्रिया। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में आएगा। क्या है, द क्लास टीचर मेड रोहित मॉनिटर। द क्लास टीचर मेड, क्लास टीचर मेड रोहित। देखो वाक्य को यदि हम मेड मतलब क्या होता है, बनाना होता है ना। टीचर ने, क्लास टीचर ने मेड मतलब बनाया, रोहित मतलब रोहित को बनाया। अब यदि हम वाक्य को यहीं पर छोड़ दें तो देखो ये क्या है, क्रिया, और ये क्या है, कर्म, है ना। यहां पे रोहित कर्ता के रूप में तो आया नहीं, कर्ता के रूप में क्या है, क्लास टीचर, ठीक है, और कर्म के रूप में कौन है, रोहित। लेकिन फिर भी वाक्य कैसा लग रहा है, अधूरा लग रहा है। क्लास टीचर ने मेड मतलब बनाया, रोहित मतलब रोहित को, तो क्या बनाया है वो तो लिखना पड़ेगा ना हमें। मेड मॉनिटर, समझ में आ रहा है। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कर्म लिखना अति आवश्यक होता है। तो भैया ये क्रिया है और ये कर्म है, फिर भी यदि हम इसके आगे कुछ और ना लिखें तो ये वाक्य कैसा रहता है, अधूरा रहता है। जैसे द क्लास टीचर मेड रोहित, ये क्लास मेड क्या हो गई, क्रिया हो गई, रोहित क्या हो गया, कर्म हो गया ना। अब यदि यहीं तक रहने ना आगे लिखें तो कक्षाचार्य ने मेड मतलब बनाया, रोहित मतलब रोहित को, कक्षाचार्य ने रोहित को बनाया। अब देखो अब तो जरूर क्वेश्चन उठेगा कि भैया बताओ तो क्या बनाया, मॉनिटर, है ना। तब ये इस टाइप की वर्ब कहलाएगी ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। दूसरा एग्जांपल देख लो इसका। उन्होंने सेलेक्टेड मतलब चुना, मी मतलब मुझे, उन्होंने मुझे चुना। यहां पे ये क्रिया और ये क्या है, कर्म है। तब ये क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। उन्होंने मुझे चुना, लेकिन क्या चुना ये अभी तो नहीं बताया, तो उन्होंने मुझे चुना। अब फिर भी वाक्य का भावार्थ कैसा, अधूरा लग रहा है। वाक्य का भावार्थ कैसा लग रहा है, अधूरा लग रहा है। तो इसे पूर्ण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। द क्लास टीचर मेड रोहित मॉनिटर, दे सेलेक्टेड मी देयर लीडर। मी क्या है यहाँ पे, मी क्या है, मी है कर्म, मी क्या है, कर्म, और सेलेक्टेड मतलब क्या होता है, चुनना। यहाँ पे चुनना क्रिया और यहाँ पे क्या है, मेड क्रिया है ना। क्रिया के बाद कर्म लिखा है, फिर भी वाक्य कैसा है, अधूरा रहता है, क्योंकि हमने जैसे यहाँ तक बोला द क्लास टीचर मेड रोहित, कक्षाचार्य ने मेड मतलब बनाया, रोहित मतलब रोहित को, कक्षाचार्य ने रोहित को बनाया। तो हमारा क्वेश्चन जरूर उठेगा कि क्या बनाया। तो जब वाक्य कर्म के साथ साथ हमें अन्य कर्म या अन्य शब्द लिखने पड़े, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित है फिर भी हमें उसके अलावा अन्य कोई कर्म या अन्य कोई शब्द लिखना पड़े, तो वह कौन सा होता है, ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, सकर्मक क्रिया। कौन सी सकर्मक क्रिया, अर्धभावपूर्ण सकर्मक क्रिया। आया समझ में। अब देखिए दूसरा, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट, इंट्रांसिटिव लग गया, अकर्मक क्रिया, कौन सी, अर्धभावपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसके बारे में समझिए।
देखिए, जब किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है फिर भी उसका भाव अर्थपूर्ण नहीं है। किसी वाक्य में क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, फिर भी उसका भावार्थ पूर्ण नहीं है। उस भावार्थ को पूर्ण करने के लिए हमें कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट जिसे हम कहते हैं पूरक, कंप्लीमेंट वर्ड लिखना पड़े। कंप्लीमेंट वर्ड मतलब शब्द, कंप्लीमेंट मतलब पूरक। जब किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है फिर भी उस वाक्य का भावार्थ पूर्ण नहीं है तो हमें कर्म नहीं, कंप्लीमेंट वर्ड, जैसे कि अकर्मक क्रिया है उसे पूर्ण करने के लिए हमें दूसरा कर्म लिखना पड़े तो कर्म नहीं लिखना है। वहां पे हमें क्या लिखना है? कंप्लीमेंट वर्ड, पूरक शब्द लिखने की आवश्यकता हो। क्योंकि यदि हम कर्म लिख देंगे तो क्रिया के बाद कर्म लिखना क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया होता है ना। तो यदि किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है और उसे पूरा करने के लिए हमें पूरक शब्दों को लिखना पड़े तब वह कौन सा कहलाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। चलिए देखिए, मान लो हमने लिखा सी इज, सी इज, वह है, इज क्रिया है। अब सी इज के साथ वह है कुछ भी हो सकती है, टीचर, सी इज एन एक्ट्रेस, वह क्या है? एक्ट्रेस मतलब नायिका। एक एक्टर होता है और एक एक्ट्रेस होती है। एक क्या होता है? अभिनायक, और एक अभिनायिका जो अभिनय करता है। क्या करता है? अभिनय करता है। हीरो हीरोइन मतलब होता है नायक नायिका, और इसमें अब एक्टर अभिनायक जो अभिनय करता है, और अभी जो एक्टिंग करता है उसे हम एक्टर और एक्ट्रेस बोलेंगे। हीरो हीरोइन और एक्टर एक्ट्रेस में अंतर है। हीरो उसे बोलते हैं जो किसी कार्य में दक्ष हो और क्या हो, सभी के लिए प्रेरणादायक हो, उसे हम क्या बोलते हैं कि हमारे नायक तो ये हैं, हमारे नायक ये हैं, उसे हीरो बोलते हैं। लेकिन जो रोल करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्टर। क्या बोलते हैं? एक्टर बोलते हैं। एक्टर मतलब अभिनायक, अभिनय कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, चलिए देखिए, सी इज ए टीचर, सी इज एन एक्ट्रेस, वह क्या है? एक अभिनायिका है। अब यहां पर इज को इज के साथ कंप्लीट करने के लिए हमने क्या लिखा? ए टीचर। क्या लिखा? ए टीचर। इज के बाद फिर हमने क्या लिखा? एन एक्ट्रेस। क्या लिखा? एन एक्ट्रेस। तो ये जो टीचर और एक्ट्रेस वर्ड है वो क्या है? कंप्लीमेंट है। किसके? इज के लिए। इज के लिए क्या है? कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मतलब ऐसे शब्द, पूरक शब्द जो वाक्य को पूर्ण करें। क्या करें? पूर्ण करें। सी इज अकेला लिखा रहने देते तो वाक्य कैसा रहता? अपूर्ण रहता। और भी देखिए, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में कौन सी वर्ब आती हैं? जिन्हें हम क्या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब। वो क्या करती हैं? लिंक करती हैं। क्या करती हैं? वाक्य में शब्दों को एक दूसरे में जोड़ती हैं। जैसे बाज, वेयर, ये सब क्या हो जाएंगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी। बिल, आर, इज बीइंग, वाज बीइंग, हैज, हैव बीन, हैड बीन, ये सब क्या हो जाएंगी? लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब में कौन सी आ जाएंगे? जैसे यहां पे थी क्रिया इज, थी ना, ये इज इस अकर्मक में नहीं आएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब में नहीं आएंगी। ये बाज, वेयर, ये कहां पे आएंगे? इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आई बात समझ में? ये जो इज है वो अकर्मक, देखिए अकर्मक में हमने क्या बताया था? सी इज लाफिंग, वह हंस रही है, वाक्य पूर्ण है। लाफिंग है यहाँ पे कौन सी क्रिया है? लाफिंग। यहाँ पे क्या है? बीप है ना। ये इज नहीं है। ये जैसे ही इज को यदि हम क्रिया मान रहे हैं तो वो कोई किस में आएगी? लिंकिंग वर्ब में आएगी या इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में आएगी। आ रही बात समझ में? अब सी इज ए टीचर, वह क्या है? एक, चलो ये बता, लिंकिंग वर्ब में कौन आएंगे? जो वाक्य को लिंक करते हैं। ठीक है, बाज, वेयर, हैज बीन, हैड बीन, हैज, हैव, हैड, ये आएंगे सब अकर्मक में।
और भी जो है बहुत सारे जितने भी वर्ब हैं इस प्रकार की सहायक क्रियाएं वो हमारे किस में आएंगे, लिंकिंग वर्ब में आएंगे। आगे बात समझे। अब पांचवी है एक्जुलरी। पांचवी कौन सी है, एक्जुलरी। एक्जुलरी बिल्कुल अलग ही होती है, वो हमने कई बार अलग से पढ़ाई भी है, लेकिन पहले इन चार को समझ लो फिर हम पांचवी समझा रहे हैं क्योंकि हम मिटा देंगे। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया। अपडेट ऐसी क्रिया है जिनमें यदि हम कर्म ना लगाएं तो वाक्य हमें कैसा लगता है, अधूरा लगता है, ये वाक्य का भाव अर्थ अधूरा लगता है। वो क्रिया क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया, जिनके साथ हमें वाक्य के साथ क्रियाओं के साथ हमें कर्म लिखने की आवश्यकता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती हैं, साकर्मक, साथ में कर्म चाहिए। जैसे ही राइट्स, वह लिखता है, ही राइट्स। अब लेकिन क्या लिखता है, यदि हम लेटर ना लिखें तो भाव अर्थ कैसा रहेगा, अपूर्ण रहेगा। कैसा रहेगा, अपूर्ण। तो ऐसी क्रिया जिनके साथ कर्म लिखना अति आवश्यक है वो क्रिया क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रिया। राम प्ले, राम खेलता है, लेकिन यदि हम फुटबॉल या क्रिकेट ऐसा कुछ ना लिखें तो वाक्य हमारा कैसा रहेगा, अधूरा रहेगा। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ हमें कर्म लिखना अति आवश्यक है वो क्रिया कहलाती हैं सकर्मक क्रिया, जिनके एग्जाम्पल हमने ये दे दिए हैं, दो पहले ऊपर के दो। अब इंस्टेंटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म लिखना आवश्यक नहीं है, वो अपने आप में ही पूर्ण रहती हैं, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसे सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। अब लाफिंग के बाद कोई कर्म लगाने की जरूरत नहीं है कि बुक या लेटर या फुटबॉल ऐसा कुछ लगाने की जरूरत है, नहीं है ना। ही वीप्स, वह हंसता रोता है। अब कहाँ रोता है, किसके साथ रोता है, ये थोड़ी लिखना है हमें कि ही वीप्स फुटबॉल। तो ऐसी क्रियाएं जिनके साथ, देखो जो हमने वर्ब में पढ़ी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, ठीक है, तो वाक्य में वही क्रियाएं उनमें से छांट लेनी है। ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म लिखने की आवश्यकता है वो आ जाएंगी सकर्मक में, और जिनमें कर्म लिखने की आवश्यकता नहीं वो आ जाएंगी अकर्मक में। जैसे कि लाफिंग, लाफिंग में कुछ कर्म लिखने की आवश्यकता नहीं है वाक्य के अनुसार, ठीक है। अब आ जाता है ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इन ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, अर्धभावपूर्ण सकर्मक क्रिया, अर्धभावपूर्ण अकर्मक क्रिया। सकर्मक तो हमें पता है जिसमें कर्म है लेकिन फिर भी अधूरी है, यदि हम उसके पश्चात दूसरा कर्म ना लिखें तो उनका अर्थ कैसा है, अपूर्ण है। सकर्मक क्रिया मतलब क्या, कौन सी क्रिया होती है, ऐसी क्रियाएं जिस क्रिया के बाद हमें क्या तुरंत कर्म लिखने की आवश्यकता होती है, अनिवार्य होता है, तो वो क्रिया कैसे कहलाती है, सकर्मक। लेकिन फिर भी हमें उसके पश्चात, वो कर्म है फिर भी उसके पश्चात हमें दूसरा कर्म लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तब वह इस सकर्मक में ना पहुंचकर वो किस में आ जाती है, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जैसे कि हमने बताया था द क्लास टीचर मेड रोहित मॉनिटर। यदि हम सिर्फ देखो मेड मतलब बनाना, रोहित यहाँ पे क्या है, कर्म है, तो ये कैसी हुई, सकर्मक क्रिया हो गई। फिर भी इसका भाव अर्थ अपूर्ण है यदि हम यहाँ पे मॉनिटर ना लिखें। द क्लास टीचर कक्षा 4 ने, मेड मतलब बनाया, रोहित मतलब रोहित को, कक्षा 4 ने रोहित को बनाया, भैया आपकी क्रिया भी हो गई और रोहित क्या, कर्म भी हो गया ना। फिर भी ये कैसा है, वाक्य अपूर्ण है। कक्षा 4 ने बनाया, कक्षा 4 ने रोहित को बनाया, अब क्या बनाया, तो वो हमारा लिखना अति आवश्यक हो गया है। तो जब वाक्य में क्रिया के बाद जो कर्म दिया रहता है तो उससे बन जाती है हमारी सकर्मक क्रिया। उसके बाद भी, उसके होने के बाद भी, कर्म होने के बाद भी हमें दूसरा कर्म लिखने की आवश्यकता हो, तब हमारी ये क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार से ये है इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ऐसी क्रियाएं जिसमें हमें क्या, इसमें देखो पहले से हमारा क्या था, एक कर्म था, तो क्रिया और कर्म क्या हो गए, सकर्मक हो गए। लेकिन मान लो कर्म नहीं है फिर भी हमें दूसरे शब्द की लिखने की आवश्यकता है, कर्म नहीं है फिर भी हमें दूसरे शब्द के लिखने की आवश्यकता है, तो वह कहलाएंगी। क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब में कर्म आना आवश्यक नहीं है, कर्म नहीं होता, वो अपने आप में कैसे होते हैं, पूर्ण होती है। फिर भी हमें अन्य शब्द, पूरक शब्द लिखने की आवश्यकता होती है, तब हमारा कौन सा होता है, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यहाँ ये कर्म के रूप में नहीं, पूरक शब्द है, ये क्या है, पूरक शब्द, जिसे हम कंप्लीमेंट वर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है पांचवा, तो ये चार बिल्कुल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, है ना। अब पांचवा है आपका एक्जुलरी।
मॉडल एक्जुलरी। तो इस प्रकार की वर्ब जो क्या है टेंस में सहायक क्रिया के रूप में आती हैं वो किस में आएंगी, एक्जुलरी में आएंगी। जैसे कि ये जो हमने लिंकिंग वर्ब में बताई आपको, वाज, वेयर, इज, आर, एम, ये सब किस में आएंगी, एक्जुलरी वर्ब में। अब ये समझ में नहीं आया, यहाँ लिंकिंग वर्ब में आ रही हैं और यहाँ सर आप बोल रहे हो कि ये सहायक क्रिया के रूप में आ रही हैं। एक्जुलरी और लिंकिंग वर्ब में अंतर, ठीक है। क्या अंतर है, यहाँ जो इज, आर, एम बता रहे हैं वो सिर्फ इसके अनुसार बता रहे हैं कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं। कौन सी हैं, अकर्मक क्रियाएं हैं जिनके बाद हमें कुछ ना कुछ कंप्लीमेंट वर्ड लिखना आवश्यक है। ऐसे तो उनको हमने छांट दिया कि कौन कौन सी हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, इनके बाद हमें कुछ ना कुछ हमें क्या पूरक शब्द लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उन्हें हमने क्या कह दिया, लिंकिंग वर्ब। क्या कह दिया, लिंकिंग वर्ब कह दिया, अलग से जो लिंक कर रहे हैं दो शब्दों को या वाक्य को, क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, वाक्य को लिंक नहीं करेंगे। क्या हो गया, चलो देखो अब एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वेयर। फिर इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया, इसमें ये अंतर है कि यहां हम बता रहे थे अकर्मक क्रियाएं, ऐसी अकर्मक क्रियाएं जिनके साथ हमें पूरक शब्द लिखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा छांट दो भैया कौन कौन सी हैं, तो हमने लिख दिया इज, आर, एम, वाज, वेयर, तो वो यहाँ पे अकर्मक हो गई। और विल, मे, माइट, ये सब क्या हो जाएंगी, एक्जुलरी में आ जाएंगी। कौन कौन सी, जैसे कि देखिए सी विल गो टू दिल्ली, सी विल गो टू दिल्ली। आराम से आपको अंतर समझ में आ जाएगा। सर आप बोल रहे थे कि ये लिंकिंग वर्ब हैं, आप बोल रहे यही सहायक क्रियाएं हैं, क्या है। तो देखिए इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, पूरक शब्द आ रहा है। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, जैसे सी विल गो टू दिल्ली, यू मे गो, आई एम रीडिंग, क्या आ रहा है, क्रिया आ रही है, क्रिया आ रही। जब ये क्रियाएं इज, आर, एम, वाज, वेयर किसी क्रिया की सहायता करें या वाक्य में मुख्य सहायक क्रिया के रूप में आए तभी वह एक्जुलरी में आएंगे, अन्यथा वह लिंकिंग वर्ब या इंस्टेंटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में आएंगी। देखो जैसे सी इज के बाद क्या लिखा है, टीचर लिखा है, तब ये क्रिया सहायक क्रिया नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इज के बाद क्या लिखा है, टीचर लिखा है, स्टूडेंट। जैसे हम लिख दें आई एम स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, तब जो एम शब्द है वो फिर हमारा एक्जुलरी ना होगा, लिंकिंग या हमारा इंस्टेंटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में आएगा। अंतर समझ में आ रहा है। ये सहायक क्रिया तभी मानी जाएगी जब इसके तुरंत बाद क्या लिखी हो, क्रिया लिखी हो, क्रिया की सहायता कर रही हो, तब ही ये क्या मानी जाएगी, सहायक क्रिया मानी जाएगी। वाक्य में जब ये सहायक क्रिया के रूप में आएगी, है ना, तब ही ये सहायक क्रिया मानी जाएगी। यदि ही वाज ए, देयर वाज एन एलिफेंट, एक क्या था, एक हाथी था, इस प्रकार से आए, तब वही वर्ब क्या हो जाएंगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, लिंकिंग वर्ब हो जाएंगी। अंतर समझ में आ रहा है। सहायक क्रिया कब कहलाएंगे, जब वाक्य में प्रयुक्त की जाए, और क्रिया इन क्रियाओं के तुरंत बाद क्या है, मुख्य क्रिया है, ये हमारी फिर क्या हो जाएंगी। अब क्रिया ये भी है और क्रिया ये भी है, तब हम इसे क्या कह देते, भैया ये सहायक क्रिया है ना। क्रिया तो ये भी है, वाज, वेयर, इज, आर, एम, ये भी क्रिया है, और गो और रीडिंग ये भी क्रिया है। तब हम जब इसके बाद क्रिया आ रही तब हम इसे सहायक क्रिया बोलते हैं, बोलते कि नहीं। तो ये हो गई हमारी एक्जुलरी। समझ में आया। अब इसे हमने आपको इतना समझाया, हो सकता है आपको पूरा समझ में आया हो, लेकिन आधा आधा आया हो, पूरा का पूरा हो सकता है हमने पूरा समझाया, पूरे में से सिर्फ एक दो टॉपिक आए हो, बाकी बिल्कुल ना आए हो। तो इसे आप एक बार घर पे खुद समझना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है।